हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित है। 3-4 पद हैं जिसमें ट्रांसफ़र के आधार पर डिपुटेशन बेसिस पर भरा जाएगा और लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित विभिन्न पद हैं जो सरकारी नौकरी यानी सीधी भर्ती के लिए भरा जाएगा। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अभी मैं 4 दिन पहले वीडियो बनाया था जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज से बनाया था और उस वीडियो पे 4-5 कमेंट आए थे और उस कमेंट में यह भी लिखा था कि सर डिटेल नोटिफिकेशन आए तो एक बार वीडियो आप ज़रूर बनाना, और इसके लिए मैं कहा था कि जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाकर अपलोड करूँगा। अब यह जो वैकेंसी हैं इसी से रिलेटेड है। आज इस वीडियो में उसी वैकेंसी के बारे में डिटेल जानकारी आपको बताने वाला हूँ कि डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। उसमें जो मैं बताया था क्वालिफिकेशन नहीं बताया था, डिटेल जानकारी नहीं बताया था। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन है और कैसे फिल करना है। ऑफलाइन तो आप इजीली तरीके से फिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में यह नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाएगा, कल सेंड किया जाएगा। तो डिटेल जानकारी एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए एज लिमिट और असिस्टेंट ऑफिसर के लिए एज लिमिट 56 साल है और एक पद है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है वो 35 साल है और जो डेपुटेशन बेसिस पे है सभी के लिए एज लिमिट 56 साल है और मॉडलिंग असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 25 साल और म्यूजियम असिस्टेंट सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 21 से लेकर 28 साल और सीनियर क्लर्क के लिए एज लिमिट है 56 साल ट्रांसफ़र बेसिस पे। और डेपुटेशन बेसिस पे यदि भरा जाएगा सरकारी नौकरी के लिए तो 18 से लेकर 26 साल एज लिमिट रहेगा। यह तो एज लिमिट है। एज लिमिट से डिटेल जानकारी के लिए इसके पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ ना, अभी 4 दिन हुआ आज का लेकर, तो वो वीडियो आपको देख लेना है। इस वीडियो में थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, 15 मिनट का हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि वेबसाइट पे अपलोड हो गया है डिटेल जानकारी और 21 जुलाई 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है उसके अनुसार एप्लीकेशन शुल्क इसमें लग रहा है नहीं लग रहा है तो कितना लग रहा है नीचे बताएंगे और डिटेल जानकारी भी बताएंगे आपको। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और यह डिपुटेशन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और पे लेवल 11 का अनुसार सैलरी बन रहा है 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपये। ट्रांसफ़र के आधार पर यह पद मिलेगा और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है इंजीनियर, सिविल इंजीनियर अंदर सेंट्रल या स्टेट या सेमी गवर्नमेंट स्टेटरी बॉडी से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है 5 साल का एक्सपीरियंस। पे लेवल जो है पे स्केल 8,000 से लेकर 13,500 स्केल का होनी चाहिए या 2,200 से लेकर 4,000 CCS RPR 1996 का अनुसार रिवाइज पे का अनुसार। तो यह तो ट्रांसफ़र बेसिस पे हैं तो इस पे तो आपको फोकस नहीं करना है। अब फोकस करना है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एज लिमिट है 56 साल और यदि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से पोर्ट भरा जाएगा, यानी इस पे दोनों ऑप्शन है। यदि मान लीजिए कि 56 साल एज लिमिट है जो सरकारी नौकरी में ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनके लिए और वो रिटायर हो गए हैं या कोई भी रीजन हो वो आना चाहते हैं तो उनके लिए 56 साल रखा गया है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब यह पद मतलब इस पद पे ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा उस जगह पे सरकारी मतलब नौकरी लगेगी, यानी सीधी भर्ती के लिए एज लिमिट डिसाइड किया है 35 साल। ऐसी कंडीशन में आपको सीधी नौकरी मिलती है। या ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यू के टाइम सीधी भर्ती वाला कैंडिडेट के पास ज़्यादा जानकारी हो तो ऐसे भी सिलेक्शन हो सकता है। तो जो सैलरी है पे लेवल 9 के अनुसार 53,100 से लेकर 1,67,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। अब सरकारी नौकरी के लिए मैं बता रहा हूँ, डिपुटेशन वालों को मैं नहीं बता रहा हूँ। क्वालिफिकेशन में डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री, 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और कम से कम 3 साल का इस्टेब्लिशमेंट एंड अकाउंट साइट से रिलेटेड एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है किनके लिए डिपुटेशन बेसिस पे, तो उसको तो मैं स्किप कर देता हूँ। और 2 पद हैं, एक तो 1 रिजर्व और फॉर OBC कैटेगरी में एक पद है, एक जनरल में है और एज लिमिट 30 साल दिया गया है। एज लिमिट में जो छूट है गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स यहाँ पे अप्लाई है, तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि सरकारी नौकरी के लिए आपका सिलेक्शन होता है तो सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें सरकारी नौकरी के लिए तो एटलीस्ट 2nd क्लास मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में होनी चाहिए और 2 ईयर का प्रैक्टिकल या रिसर्च एक्सपीरियंस कंजर्वेटिंग एंड एनालिसिस ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होनी चाहिए। सीनियर आर्टिस्ट के लिए एज लिमिट है 30 साल और जो छूट है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की यह नौकरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो किया जा रहा है। सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये
क्वालिफिकेशन में 10वीं स्टैंडर्ड या 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। इसके साथ में जो है डिग्री या डिप्लोमा फाइन आर्ट्स में होना चाहिए। इसके साथ में 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कमर्शियल आर्ट्स या प्रिपरेशन ऑफ चार्ट एंड ग्राफिक्स लेआउट से रिलेटेड होनी चाहिए। अब लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में बात करें तो जनरल कैटेगरी में लाइब्रेरी साइंस के लिए पद हैं, और इसमें जो है यदि आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट है 30 साल सरकारी नौकरी के लिए। यदि कोई ऐसा कैंडिडेट मिल जाता है जो कि सरकारी नौकरी कर रहा है या कर चुका है और उसकी एज 56 साल से कम है और वो इसमें आना चाहता है तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। लाइब्रेरी प्रोफेशनल ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आया है कि लाइब्रेरी असिस्टेंट का पद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, जिसको हम लाइब्रेरी असिस्टेंट शॉर्ट में कहते हैं। तो इस पद के लिए किस बेसिस पर भरा जाएगा? तो देखिए, पद जो भरा जाएगा इसके लिए कोई भी यूट्यूबर आपको क्लियर नहीं बता सकता है। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। आप तो सरकारी नौकरी के लिए यदि आपका एज 30 साल है और एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है या जो भी इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर हमें नहीं लग रहा है इस पद से रिलेटेड, मतलब अभी तक तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है इस पद से रिलेटेड लाइब्रेरी असिस्टेंट पद के लिए, बट क्वालिफिकेशन अच्छा मांग रहा है। तो इस बात को आपको भी विशेष ध्यान रखना है। तो आपके पास 30 साल एज लिमिट है और मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में है तो आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए। आप डिप्यूटेशन पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि डिप्यूटेशन उनके लिए है, जैसे मैं ऑलरेडी राजस्थान में सरकारी नौकरी कर रहा हूँ और मेरी 5 साल 6 साल और सर्विस बची हुई है, अब मैं वहाँ से स्विच करके यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं डिप्यूटेशन पे यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा, यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे छोड़ दूँगा और यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। ऐसे होता है डिप्यूटेशन का। या हो सकता है कोई एम्प्लॉय दूसरे संस्था में इसी के ब्रांच में काम कर रहा है और उसको डिप्यूटेशन बेसिस पे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो डिप्यूटेशन बेसिस पे ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन हैं। हो सकता है कि दूसरी संस्था में कोई लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पद पे कार्य कर रहा है और डिप्यूटेशन बेसिस पे यहाँ आना चाहता है तो ये भी पद ले सकता है। तो ये भी हो सकता है। इसमें कोई क्लियर आपको नहीं बता पाएगा, कोई भी यूट्यूबर हो। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। सैलरी की बात करें तो बेसिक आपका है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये, ये बेसिक है। इसमें DA HRA जुड़ेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्योंकि लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स का ही कमेंट आया था तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी मैं बता देता हूँ, भले वीडियो चले या ना चले। इस चैनल पे वीडियो बहुत कम चलता है इसलिए। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से और डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में। तो पहले तो मास्टर डिग्री और उसके बाद लाइब्रेरी साइंस में डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर MLib है मास्टर डिग्री और लाइब्रेरी साइंस में डिग्री BLib है, तो भी यहाँ पर मास्टर डिग्री का जिक्र किया हुआ है। आप कन्फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, यानी आपके पास MA MSc है और लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री है या BLib है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल जानकारी नीचे कोई हेल्पलाइन नंबर दिया होगा तो उससे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। अब डिप्यूटेशन बेसिस पे हम बात करें तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है डिप्यूटेशन बेसिस पे यदि कोई अप्लाई कर रहा है उसके लिए, और पे स्केल 4,500 लेवल का से लेकर 7,000 लेवल का यानी CCS लेवल का होनी चाहिए प्री रिवाइज। तो यह है। और मॉडलिंग असिस्टेंट के लिए एक पद है तो एज लिमिट है 25 साल। सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये। क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलर पास यानी हाई स्कूल या 12वीं क्लास पास। इसके अलावा डिप्लोमा इन मॉडलिंग एंड स्कल्पचर है या जो भी है आप पढ़ सकते हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। डिप्लोमा इन मॉडलिंग एंड स्कल्पचर या जो आप समझ लें, या प्रोसेसिंग और आर्टिस्टिक टैलेंट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द एरिया पर रिलेटेड वर्क। तो यह क्वालिफिकेशन है और मेन बात यह है कि मॉडलिंग असिस्टेंट यानी उसी से रिलेटेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और म्यूजियम असिस्टेंट के लिए जो 3 पद हैं इसके लिए एज लिमिट है 21 से लेकर 28 साल। सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री जो है एंथ्रोपोलॉजी में इसमें दिया है कि एंथ्रोपोलॉजी में है। एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादातर मास्टर डिग्री यदि किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। इसके अलावा डिजाइबर क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी। सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जो है सैलरी सेम है, एज लिमिट सेम है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट यानी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में 50% अंक होनी चाहिए। सीनियर क्लर्क के लिए जो है एज लिमिट है 18 से लेकर 26 साल। सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये और क्वालिफिकेशन है डिग्री होनी चाहिए। डिग्री के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफिस वर्क, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी से रिलेटेड एक्सपीरियंस
यदि आपके पास 10वीं स्टैंडर्ड है और 5 साल का एक्सपीरियंस है सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और डेपुटेशन बेसिस में अप्लाई करना है तो इसमें 5 साल का रेगुलर सर्विस, यानी सरकारी नौकरी वाले 5 साल का रेगुलर सर्विस है तो अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे है जनरल इंस्ट्रक्शन, एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड क्लेरिफिकेशन फॉर दी कैंडिडेट्स। इसमें ऑलरेडी लिखा है कि ऑल अप्लीकेंट प्रोसीजर यानी प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन अदर डॉक्यूमेंट टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी टेस्ट या इंटरव्यू। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, वो सभी कैंडिडेट को ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और यह जो वैकेंसी है IGRMS भोपाल में आया था, इससे रिलेटेड जो है डिटेल जानकारी फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उससे रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया है कि मेल और फीमेल को दोनों को बैलेंस करके पद को भरा जाएगा। तो यह डिटेल लाइन है, आपको पढ़ लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि आपको बता दिया हूँ 21 जुलाई तक है। और नीचे चौथे नंबर में दिया है ओनली बर्थ सर्टिफिकेट यानी सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट, SSC मार्कशीट सर्टिफिकेट, सभी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप ID प्रूफ के रूप में यूज करेंगे। 5वें नंबर में ऐसे ही कुछ और भी पॉइंट दिया है कि ये सारे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आपके मार्कशीट में है उसके अनुसार जो है डिटेल जानकारी मेट्रिकुलर और हाई स्कूल के अनुसार टेस्टेड फोटोकॉपी, गजेटेड नोटिफिकेशन, ये सब है जो अब आप अप्लाई करेंगे तो ये सब आपको लगेगा। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित डिटेल जानकारी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले भी इंश्योर हो जाएं कि आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास है या नहीं है। यदि है तो अप्लाई करें, नहीं है तो व्यर्थ का आप अप्लाई करके पैसे बर्बाद न करें, मैं आपको सजेशन देता हूँ। और यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रेगुलर बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। इसके लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। जो भी इस संस्था का नॉर्म्स होगा उस संस्था के अनुसार हर सरकारी नौकरी में ऐसा रखा जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 9 नंबर में कि एप्लीकेंट should be read carefully requisite minimum essential qualification, age limit and eligible experience criteria etc। इन्हीं सारी चीज़ आपको एक बार पढ़ लेना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। और मैं भी आपको कहता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार आप पढ़ लें। उसके अलावा जो है डेपुटेशन बेसिस में जो अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अलग से डिटेल जानकारी दी है, वो आप देख सकते हैं। इस तरह से हम पढ़कर आपको समझाएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट का वीडियो, और इतना बोरिंग वीडियो कोई भी देखना नहीं चाहता है। इसलिए मैं हर वीडियो में कम टाइम में कम ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो इस तरह से यह डिटेल जानकारी दिया है। एप्लीकेशन शुल्क की बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उससे पहले एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 24 को। इसमें ऑलरेडी लिखा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को टेस्टेड करवाना है। और कब करवाना है? टाइम ऑफ टेस्ट या प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू जो भी आएगा। टेस्ट भी हो सकता है आपका PPT के थ्रू, प्रेजेंटेशन भी हो सकता है या इंटरव्यू भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न का इसमें बात तो नहीं किया गया है, बट प्रेजेंटेशन, टेस्ट और इंटरव्यू 3 चीज़ की डिस्कस किया गया है। तो पहले से ही आपको अटेस्टेड करा कर रख लेना है यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। यहाँ तक तो समझ में आ गया। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर मैं बता दूँ 100 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। एक नॉर्मल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है और 100 रुपये लगा कर एप्लीकेशन शुल्क यानी 100 रुपये का एप्लीकेशन शुल्क पे करके इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, क्योंकि यह सरकारी नौकरी है। तो इसलिए आपके पास मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है और बिलीव है तो भी आप अप्लाई करें। मैं तो यही कहूँगा 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा फीस रहता तो मैं मना कर देता, लेकिन 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। आप अप्लाई करें लाइब्रेरी साइंस के फील्ड के लिए, मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आपको DD बनाना है 100 रुपये का, या IPO किसके फेवर में बनाना है? डायरेक्टर IGRMS भोपाल के नाम से। फिर भी DD बनाने से पहले आप एक बार किसके फेवर में बनाना है आप ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा यहाँ पे SC ST PWD दिव्यांग कैटेगरी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहा है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, यानी SC ST दिव्यांग और PWD कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन है जो वेबसाइट से डाउनलोड करना है। अभी मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाऊंगा, क्योंकि मात्र 1-2 कैंडिडेट के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। केवल 1-2 कमेंट आया था इसके लिए, और वो भी वीडियो मेरा ज़्यादा नहीं चला है, 800 व्यू आया है। मैं सोचा था कि 1000 व्यू हो जाए तो मैं यह वीडियो बनाऊँ, फिर भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मेरा तो उद्देश्य यही है कि किसी न किसी का सरकारी नौकरी लगे। जैसे मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ वैसे आपका भी कहीं ना कहीं लगे, इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी इस यूट्यूब चैनल से मैंने पैसे कभी नहीं कमाया, क्योंकि कोई देखता ही नहीं है भी, इसलिए वीडियो कोई देखता ही नहीं है। ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं, इससे कुछ पैसे नहीं बनता, ज़्यादा पैसे नहीं बनता।
यदि 2-3 रुपया डेली का बनता हो तो उसको पैसे हम नहीं खाते हैं, उससे ज़्यादा तो हमारा डेटा खर्च हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे कॉल लेटर जो आया है, कॉल लेटर की बात कही गई है 27 नंबर में, और उसके पहले हम 26 नंबर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि जो भी संशोधित एडवर्टाइजमेंट होगा वो वेबसाइट पे ही अपलोड किया जाएगा। इसके लिए आपको रेगुलर वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, और यदि आप इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो कोई टीए दे संस्था के थ्रू नहीं है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नीचे लिखा है कि SC/ST कैंडिडेट के लिए इंटायर फॉर TAS पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, यानी SC/ST का जो है, जो कैंडिडेट जाएंगे इंटरव्यू प्रेजेंटेशन के लिए, उनके लिए यानी टीए मिल सकता है। कॉल लेटर जो है, जो आपको कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस देंगे उसी पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा या बाई मेल के थ्रू आएगा, इसलिए जो भी जानकारी दें मोबाइल नंबर को चालू रखना पड़ेगा। फ़ोन भी आ सकता है, आजकल नया ट्रेंड हुआ है व्हाट्सएप के थ्रू, और ओनली एलिजिबल कैंडिडेट को ईमेल किया जाएगा कॉल लेटर का, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एक पद है और 100 फॉर्म गिरा है तो 100 लोगों को एसएमएस किया जाएगा, वो कोई एक नॉर्मल परसेंटेज रहता है, एक पे 10 आदमी को बुलाएं या 20 आदमी को, एलिजिबल कैंडिडेट को ही बुलाएंगे जो भी है। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित हैं, और भी नीचे पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी डिटेल जानकारी है, बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी और भी डिटेल जानकारी आपको दिखाना है। तो एक बार नोटिफिकेशन आप पढ़ लें, यहीं से मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। उससे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस और पोस्ट से रिलेटेड जो है, बिफोर इंटरव्यू या टेस्ट होने से पहले आपको वेबसाइट पे चेक कर लेना है। वेबसाइट पे हो सकता है कि अपडेट कर दिया जाए, इसमें वेबसाइट का जिक्र नहीं है बट हो सकता है। ये SC/ST कैटेगरी के लिए फॉर्मेट है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, ये फिल करके आपको भेजना है। SC/ST कैंडिडेट यदि अप्लाई करता है तो यहाँ पे एनेक्जर 3 है, यह फॉर्मेट है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। तो यह फॉर्मेट आप फिल करेंगे तो आपको लगेगा। एम्प्लॉयर यदि गवर्नमेंट सर्विस में डेपुटेशन बेसिस पर अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए यह फॉर्म है। उनके मतलब आप खराब मत समझना, एक टोन है जो मुंह से निकल जाती है। यह एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके सेंड करना है, प्रोफार्मा है। अब यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई कैपिटल लेटर में लिखना है, फादर का नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, नेशनलिटी लिखना है, एड्रेस इन ब्लॉक लेटर, मतलब ब्लॉक लेटर का मतलब कैपिटल लेटर में, और पिन कोड लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस देना है, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल एड्रेस आपको लिखना है। इतना बहुत सारी जगह हैं। और वेदर बिलोंग टू SC/ST OBC, यदि आप हैं तो इसमें कैटेगरी मेंशन करें। एक सर्विसमैन है तो नीचे वाले पॉइंट में लिखना है। यहाँ पे लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन SSC के इक्विवेलेंट, यहाँ पे एग्जामिनेशन पास, ईयर, सब्जेक्ट, परसेंटेज और नेम ऑफ बोर्ड, ऐसे आपको लिखना है। आपके मार्कशीट में ये सब चीज़ मिल जाएगा। एक्सपीरियंस आपके पास है तो यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर इन पोस्ट हेल्ड, नाम भी लिखना है, नीचे पोस्ट लिखना है, रेगुलर सर्विस है या डॉक बेसिस पे है, यहाँ पे मेंशन करना है, पे स्केल क्या है, कितने साल तक आपने काम किया है। तो यह लाइन थोड़ा आप बढ़ा भी सकते हैं, इसमें एक स्केल से लाइन खींचकर 2 ऐसा हैंडल कर सकते हैं, यानी 2 लाइन आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क हैंडल, किस टाइप का आप काम कर सकते हैं लाइब्रेरी में, इसके बारे में आपको 3 लाइन 4 लाइन में एक पैरा में लिखना है। नॉलेज स्किल वर्किंग ऑन कंप्यूटर, नॉलेज स्किल में आपके पास क्या क्या है, क्या आप कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, ये आपको फिल करना है। इसके अलावा और भी कोई सॉफ्टवेयर की जानकारी है तो 14 नंबर में आपको फिल करना है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, बैंक, DD का जो भी आप पैसे 100 रुपये पे करेंगे उसका प्रोसीजर लिखेंगे, और यही एप्लीकेशन फॉर्म हो गया है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ हेड ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट और संस्था है। तो इस तरह से यह एक नॉर्मल सा फॉर्म है जो आपको फिल करना है और सेंड करना है। लेकिन केवल फॉर्म ही नहीं, इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करके और सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करना है। इसलिए क्यों बता रहा हूँ कि एक हमारे पास फ़ोन आया था कि एक लड़का हमारे यूट्यूब पे ही इसी हमारे चैनल के थ्रू वीडियो देखकर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिल्ली में सेंड कर दिया था, क्योंकि डॉक्यूमेंट सेंड करना था। अब उसका डॉक्यूमेंट आया कि नहीं आया, और हर वीडियो में मैं बताता हूं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना होता है, इंटरव्यू के लिए लेकर जाना होता है। इंटरव्यू में वो चेक करते हैं और बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको और दे देते हैं और फोटोकॉपी रख लेते हैं। तो इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड, यानी फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड करके और उसको लगाकर आपको सेंड करना है। और एक बार और रिपीट कर दूं कि 21 जुलाई 2025 से पहले ही पहुंचना चाहिए। तो अभी तो जून चल रहा है, 1 जुलाई को भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इजीली तरीके से रिसिप्ट हो जाएगा।
क्योंकि भोपाल ही जाना है। यह जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में आवेदन आमंत्रित है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, और पूरी जानकारी जब बताते हैं तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है। और अदरवाइज शॉर्ट जानकारी चाहिए कि कहाँ पे वैकेंसी आया है तो 2-4-5 मिनट में ही वीडियो कंप्लीट हो जाती है। और भी इसमें बहुत चीज़ बताना था और